नई सोच नया बिहार, बह रही विकास की बहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करोड़ों की दी सौगातें। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अचानक पहुंचकर लिया आईजीआईएमएस हॉस्पिटल का जायजा। आईजीआईएमएस हॉस्पिटल की सुविधाओं और समस्याओं को जाना। कहा, अस्पताल में इमरजेंसी बेडों की कमी को जल्द किया जाए पूरा। बिहार विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र नारायण को दी बधाई। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वाम दलों का हंगामा। मांगों को लेकर नारेबाजी कर जताया सरकार का विरोध। किसान आंदोलन के समर्थन में सीपीआई एमएल के विधायकों ने किया प्रदर्शन। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनावों की घोषणा जारी। अधिसूचना के मुताबिक 4 मार्च को नोटिफिकेशन होगा जारी। 21 मार्च को होगा मतदान। यूपी के सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री ललिता देवी मंदिर में किए दर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीतापुर लोकसभा इलेक्शन मैनेजमेंट समिति की लेंगे बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का चित्तौड़गढ़ दौरा। जन सुनवाई के बाद मीडिया से हुए मुखातिब। कहा, कांग्रेस एक डूबता जहाज जिसमें कोई भी सवार नहीं होना चाहता। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उत्तर प्रदेश दौरा है, जहां पर नैमिषारण्य सीतापुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मां ललिता देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। बीजेपी की लोकसभा समिति की बैठक में वो शिरकत करेंगे। सीतापुर के नैमिषारण्य धाम में स्थित विश्व प्रसिद्ध चक्रवर्ती के दर्शन करने वो पहुंचे हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गदगद नजर आए। इस दौरान उन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण भी किया। तो वहीं आचार्यों ने उन्हें नैमिष तीर्थ क्षेत्र के महत्व के बारे में भी बताया। मंदिर दर्शन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल बीजेपी की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हो रहे हैं। और बैठक में प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों संग क्षेत्र विस्तारक, साथ ही लोकसभा संयोजक, क्लस्टर इंचार्ज के साथ ही जिलाध्यक्षों और अन्य पदाधिकारी इस दरमियान मौजूद बताए जा रहे हैं। तो नैमिषारण्य पहुंचे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तस्वीरें आपके सामने। पूजा अर्चना की है, यहाँ माता का आशीर्वाद उन्होंने लिया। नैमिषारण्य का महत्व, उन्हें नैमिष धाम का महत्व वहाँ के आचार्यों ने समझाया, पंडा पुरोहितों ने समझाया और गदगद नजर आए। इस दरमियान मां ललिता मंदिर में भी पूजा अर्चना करते नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा का कल किशनगढ़ बास दौरा प्रस्तावित हुआ है। बीफ मंडी मामले में खुद दौरा कर सकते हैं सीएम भजनलाल। प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट चुका है। तो एक और बड़ी खबर आपको सीएम भजनलाल शर्मा के दौरे से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जिसकी तैयारियों में प्रशासन ने देखिए शुरुआत कर दी है। और कल किशनगढ़ बास दौरा में सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। बीफ मंडी मामले में सीएम भजनलाल खुद दौरा कर सकते हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। मार्च का महीना आते ही विभाग का लक्ष्य पूरा करने के लिए बिजली निगम अपने बकायेदारों को चेतावनी देकर कार्रवाई करना शुरू कर देता है। घरेलू कनेक्शन हो या फिर कृषि कनेक्शन, इन पर 5,000 रुपए से अधिक का बिल बकाया होने पर बिजली विभाग उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने की कार्रवाई करता है। लेकिन फिर भी सरकारी विभागों के करोड़ों रुपए के बिल बकाया होने के बावजूद बिजली निगम उन पर मेहरबान है। ऐसा ही मामला इन दिनों प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय में सामने आया, जहां पर विभाग आम जनता के कनेक्शन की चंद रकम का बकाया होने पर कनेक्शन काट रहा है, तो वहीं सरकारी विभागों में करोड़ों की बकाया राशि पर भी बिजली विभाग की मेहरबानी है। बिजली विभाग उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ये दोहरा रवैया साफ तौर पर नजर आता है। इस खंड प्रतापगढ़ में के सब डिवीजन एरिया प्रतापगढ़ सिटी एरिया में
नगर परिषद के स्ट्रीट लाइट के 2 करोड़ रुपए की बाकियात है और इनको हमने लगातार नोटिस भी लिखित रूप में, मौखिक रूप में भी इनको कई बार कह चुके हैं, नोटिस भी दे रखा है। अगर हमारे डिस्कॉम लेवल से भी हमारे ऊपर डायरेक्शन है कि भी पैसे को रिकवर किया जाए, अन्यथा जो है ये कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। हम हमारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल है उनके साथ में, टीएलबी का, उस पर हमारा एनरोलमेंट भी हो गया है। मंडे से ये स्टार्ट भी हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी अपडेट होना। तो हम शीघ्र ही हमारे पुराने जो बकाया है उनका भी हम भुगतान कर देंगे और आगामी जो हमारे काम होंगे विकास उनको भी हम संपादित करवाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आवास पर जन सुनवाई की और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। तो वहीं इस दौरान सीपी जोशी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें अब कोई सवारी करना नहीं चाहता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कई नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी जो भी आदेश देगी उसकी पालना होगी। सांसद का चुनाव कहां से लड़ना है ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को विजय बनाना है। कांग्रेस का जहाज है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना उनकी नीयत है। इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता है, उनके इर्द गिर्द जितने युवा नेता थे सब लोग उनको छोड़कर चले गए और जहाँ जहाँ यात्रा जाती है, यात्रा निकलने के बाद और लोग उनको पार्टी छोड़कर वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ना चाहते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है। विश्वास है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए सब लोगों का रुझान, सब लोगों का विश्वास, इस देश के गरीब का विश्वास हो, किसान का विश्वास हो, महिला का विश्वास हो, युवा का विश्वास हो, अगर किसी के प्रति है वो तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के प्रति। गंगानगर श्रीकरणपुर जिले के नवनियुक्त एसपी गौरव यादव ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक अब बलवंत राम श्रीकरणपुर पुलिस थाना के एसएचओ होंगे। श्री गंगानगर के सदर थाने के श्रीकरणपुर थाना उन्हें लगाया गया है और सीआई सतीश यादव का सूरतगढ़ के राजिया सर स्थानांतरण कर दिया गया, जबकि एसआई जीत राम को श्रीकरणपुर तैनात किया गया है। 3 हेड कांस्टेबल के भी तबादले किए गए। या कल्चरल या आर्ट फेस्टिवल इन सब की वो एंट्री है। तो